हेलो एवरीवन। आज एग्ज़ाम मेरे दोस्त ने इसी कड़ी में एक वीडियो और बनाया है जो कि केदारनाथ के ऊपर है, जो कि अमरनाथ के ऊपर है कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने के कारण अमरनाथ गुफा में क्यों जाते हैं, क्या है मान्यता ऐसी जो लोग वहां जाने के लिए इतना उत्सुक हैं। ऐसा क्या है वहां पे, ये सब आपको घर बैठे जानकारी देने के लिए मैं हूं, इसलिए आज इतने टाइम ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमरनाथ गुफा का जो इतिहास है, इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, बल्कि यह गुफा भी ज़्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है और साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। कि ये समझ लीजिए कि बर्फीली जगह है और पूरी बर्फ से ढकी होती है। साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब रजिस्ट्रेशन करवा के श्रद्धालु वहां जा सकते हैं। हजारों लोग अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं और गुफा के अंदर अपनी अपनी अंदर बनी बाबा बर्फानी की मूर्ति को देखने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। अब ये मूर्ति बनी कैसी, कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, ये भी बताते हैं आपको इसके इतिहास के बारे में। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। रज रजतंगनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठ ने त्रिशूल, बना लिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रज्ञा भट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरी कथाएं भी मौजूद हैं। पवित्र गुफा की खोज किसने की, आखिर कैसे हुई इस गुफा की खोज? कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्म गुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा के बारे में कोई जानता नहीं था, याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, 15वीं शताब्दी तक। इसलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों को अमरनाथ लिंग के बारे में पता चला तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा और अब हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन के लिए जानते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब इसके बारे में इस विषय के बारे में और जानकारी देते हुए आपको बता दें कि 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों से जम जाने की वजह से पत्थर का ही एक आरोही निपेक्ष बनता है। यानी कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक गुफा है और गुफा में एक कहीं पे से छेद है और छेद में पानी आ रहा है, ठीक है। पानी आते आते अब वो जगह जो है हर समय बर्फ से ढकी रहती है। उसका टेम्परेचर इतना रहता है कि जहां पे पानी गिर जाएगा वो जम जाएगा। तो वही एक स्वरूप है, लेकिन मान्यता अलग अलग है। किसी धर्म को मैं नहीं वो कर रहा हूं, सब धर्म एक बराबर है, सबको मतलब अच्छी नज़र से देखता हूं, जानकारी दे रहा हूं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग के समान प्रतिकृति हमें देखने को मिलती है। इस महीने के दरमियान ही शिवलिंग का आकार दिन पर दिन
कम होता जाता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने के और अस्त होने के समय अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज्यादा होता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं। मैं किसी धर्म की आस्था को नहीं कुछ कह रहा हूं, सबके लिए मेरी आस्था है। बस जो इतिहास है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये वीडियो जो है बार बार कह रहा हूं एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। हिंदू महात्माओं के अनुसार यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यताओं के अनुसार बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थान बर्फ से बनी शिवलिंग वाली ही जगह है। अब बताते हैं अमरनाथ गुफा के लिए रास्ता। भक्तगढ़ श्रीनगर का पहलगाम जो है वहां से पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद यात्रा उनकी प्रारंभ होती है। यात्रा करने के लिए तकरीबन 5 दिन लगते हैं और पैदल की जा सकती है, या फिर आप पिट्ठू द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो वहां पे खच्चर चलते हैं उसके द्वारा कर सकते हैं। राज्य यातायात परिवहन निगम और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जम्मू से पहलगाम और बालताल तक की यात्रा का सेवा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से प्राइवेट टैक्सी भी हम ले सकते हैं। ठीक है। और जो पिट्ठू वाली बात कही है ये बात की बात है, पहले यहां तक आपको जाना पड़ेगा। उत्तरी रास्ता तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस रास्ते पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। यह रास्ता बालताल से शुरू होता है और डोमियल, बरारी और संगम से होते हुए गुफा तक पहुंचता है। उत्तरी रास्ते से हमें अमरनाथ घाटी और अमरावती नदी भी देखने को मिलती है, जो अमरनाथ ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव पहलगाम, बेलगाम जिसे कहा जाता है, में नदी और बैल को छोड़कर गए थे। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को छोड़ा था और शेषनाग सरोवर के किनारे उन्होंने अपना सांप छोड़ा था। महागुनास पर्वत पर उन्होंने भगवान गणेश को छोड़ा था। पतंजलि पर उन्होंने पंच तत्व धरती, पानी, हवा, आग और आकाश को छोड़ा था। और इसी प्रकार से दुनिया की सभी चीजों का त्याग कर भगवान शिव ने वहां तांडव नृत्य किया था। उसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। और अंत में भगवान देवी पार्वती के साथ पवित्र गुफा अमरनाथ गए थे। अब आपको बताते हैं यात्रा के बारे में। हिंदुओं के लिए भगवान अमरनाथ बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है और पवित्र यात्रा का स्थान है। कहा जाता है कि 2011 के तकरीबन 635,000 लोग यहाँ आए हुए थे। और यहाँ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही संख्या 2012 में 6,25,000 और 2013 में 3,50,000 थी। श्रद्धालु हर साल भगवान अमरनाथ के 45 दिन के उत्सव के बीच देखने को दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु जो हैं जुलाई और अगस्त के महीने में जाते हैं, श्रावणी मेले में जाते हैं। और इसी दरमियान हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र श्रावण महीना भी आता है। अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होती है तब इसे भगवान श्री अमरनाथ का प्रथम पूजन भी कहा जाता है। पुराने समय में गुफा की तरफ जाने का रास्ता रावलपिंडी पाकिस्तान से होकर गुजरता था। ये बहुत से कम लोग जानते हैं, ये बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम सीधे ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं और जम्मू से भारत का विंटर कैपिटल, ठंड की राजधानी भी कहा जाता है। इस यात्रा का सबसे अच्छा समय गुरु पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा में होता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रास्ते भर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं
ताकि भक्तगण आसानी से अमरनाथ यात्रा पूरी कर सकें। लेकिन कई बार यात्रियों की यात्रा में बारिश बाधा बनकर आती है, लेकिन उसको भी बाबा अमरनाथ किसी ना किसी रूप में आके सॉल्व कर देते हैं। जम्मू से लेकर पहलगाम 7500 फीट तक की बस सेवा भी उपलब्ध है। पहलगाम से श्रद्धालु अपने सामान और कपड़ों को लेकर कई बार कुली भी रखते हैं और वहां हर कोई यात्रा की तैयारियां भी करने में व्यस्त रहता है। इसी के साथ में आज का वीडियो मैं समाप्त करना चाहूंगा कुछ बाउंडेशंस की वजह से। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो, भले मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला है, भले कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वॉच टाइम बढ़ाइए। नमस्कार।